बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे। ये जनाब ईद के बाद लॉकडाउन तो था, लेकिन एक दिन हमने बाज़ार जाना था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो चुकी थी, बल्कि मुझसे ज़्यादा निमरा की चीज़ें इकट्ठी थी जो उसे लानी थी, और गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी। पहले तो टालते रहे कि शायद बाज़ार ना ही जाना पड़े, लेकिन फिर ज़रूर ही जाना था। और हमारे यहाँ बाज़ार जाना बिल्कुल एक टास्क होता है, क्योंकि गाँव जो है अम्मी का फिर भी सिटी से करीब है और मेरा तो काफ़ी दूर है। तो लेकिन फिर भी जाने के लिए बड़ी हिम्मत बांधनी पड़ती है, और ख़ास तौर पे गर्मियों में, कि अब जाएं फिर लें और फिर वापस आएँ। और ये बाज़ार हम पहुंच गए थे। सबसे पहले निमरा ने एक वो अम्मी के लिए सूट लेने थे, उसने कोई गिफ्ट करना था अम्मी को, और उसके अलावा अपनी कोई शलवारें मैच करनी थी, कुछ और चीज़ें भी लेनी थी। तो फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले बिस्मिल्लाह जो है वो इधर ही कपड़ों की दुकान से करते हैं। और हम लोगों की एक ही दुकान है जिधर से ज़्यादातर हम शॉपिंग करते हैं, और गर्मी में तो वैसे भी मेरे से ज़्यादा इधर उधर बिल्कुल नहीं फिरा जाता। मोस्टली तो हम यहीं से शॉपिंग कर लेते थे, लेकिन अब जब से ऑनलाइन का भी स्टार्ट हो गया है, तो आराम से जो कपड़े अगर मुझे ऑनलाइन पसंद आ जाए तो मैं ऑनलाइन मंगवा लेती होती हूँ, वरना यहीं से ले लेती हूँ। और ये बहुत अच्छे कपड़ों की दुकान है। इसके स्टोरीज़ हैं, एक तरफ ये आम लॉन है, फिर मतलब इसके नीचे जो है वहाँ से शिफॉन वगैरह मिलता है, फिर ऊपर बेड शीट्स हैं और बहुत सारी हैं, और बहुत अच्छी ये दुकान है। और हमारे मतलब सिटी की तकरीबन ये सबसे बड़ी दुकान है और बहुत अच्छी है। तो निमरा ने यहाँ से अपनी शॉपिंग कर ली थी, अपनी मैचिंग्स वगैरह कर रही थी वो, और सारी चीज़ें पूरी कर रही थी। तो अब जो है वो शॉपिंग करने के बाद हम लोगों ने आगे और दुकानों में भी जाना था, और मैं निमरा से कह रही थी कि जल्दी जल्दी मैच कर लो। निमरा असल में कपड़े देख के काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है, और इसे इतनी ज़्यादा समझ नहीं आ रही होती है कि मैं क्या ख़रीदूँ। लेकिन मैंने कहा अब तुम खुद ही करे, ताकि इसको आगे से अपनी ज़िंदगी में पता हो मैंने क्या शॉपिंग करनी है क्या नहीं। और फिर ये निमरा जो है अपने घर के लिए सब्ज़ी की शॉपिंग कर रही थी। मैं तो खैर गांव से ही ले लेती होती हूँ, लेकिन निमरा को ये था कि अब आए हैं तो सब कुछ ले जाते हैं। और मैंने भी सोचा कि वाकई जब चल फिर रहे हैं तो सब्ज़ी लेते जाते हैं। गांव में ये है कि मिल तो जाती है, लेकिन उसका ज़रा टाइम होता है कि फ़लान टाइम जब वो मंडी से लेके आती हैं तो फिर अवेलेबल होती है, लेकिन फिर अब इकट्ठा लें तो बेहतर रहता है। मुझे लग रहा था निमरा की सारी चीज़ें ख़त्म हुई हुई हैं, और आज हम शाम तक शायद बाज़ार में फिरते रहेंगे, और गर्मी से बस बुरी हालत हो रही थी। बाकी शॉपिंग करने के बाद निमरा को ये भी याद आ गया कि उसने जो अपना सौदा है महीने का ग्रॉसरी वो भी करनी है, और अब वो कर रही हैं। और सब कुछ पूरा हो गया तो निमरा साहिबा को जी क्रॉकरी की भी याद आ गई कि मेरी कुछ चीज़ें जो हैं वो स्टेनर रहता है, और पता नहीं और क्या क्या, उसने टोंग और पता नहीं कोई स्पैचुला वगैरह लेने थे। और एक मैंने भी जब देखा तो ऑयल ब्रश एक मैंने भी ले लिया। वैसे ये है कि पूरे दिन में सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे बर्तनों वाली दुकान पे आया, क्योंकि क्रॉकरी और किचन की चीज़ें ये तो सब औरतों की कमज़ोरी होती हैं। और अब चलते हुए निमरा का कहना था कि मैंने कोकोनट ऑयल लेना है, और जिस बंदे से मिलता था उसने अपनी दुकान बंद की हुई थी, और पहले हमने उसका घर ढूंढा, उसे घर से लोकेट किया। उस बंदे ने कहा चलें जी मैं आपको दुकान खोल के जो है वो निकाल देता हूँ। और वो अब जनाब दुकान खोल के निकाल रहा है। और निमरा क्योंकि कोकोनट ऑयल ऑयल लेती रहती है, यहाँ से सारे ऑयल्स ही मिल जाते थे। निमरा पता नहीं कौन कौन से ऑयल्स, उनमें पता नहीं एलोवेरा पका के और कभी क्या क्या करके डिफरेंट ऑयल्स बनाती रहती है, और वो बड़े अच्छे होते हैं। कई दफ़ा मैं भी उससे ले लेती होती हूँ कि मुझे भी यूज़ करने के लिए दे दो, लेकिन फ़िलहाल तो मुझे इतनी गर्मी लग रही थी कि मुझे तो गुस्सा आ रहा था कि निमरा एक के बाद एक चीज़ निकालती जा रही है। और निमरा को ये था कि अम्मी के साथ जब कभी वो आती है तो इतना ज़्यादा चल नहीं पाती हैं, और बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं। तो आज काबू आए हुए थे तो वो उसका भरपूर फ़ायदा उठा रही थी कि चलो अब मैं सारी चीज़ें लेती जाऊँ। अब अल्लाह जाने अभी उसने मज़ीद कितनी चीज़ें जो हैं वो अभी सोची भी थी और वो अभी लेनी थी। अब बस आए हुए हैं तो अब फंस गई हूँ मैं। ये जनाब अब चलते चलते हमने सोचा कि
ये नई हमारे उसमें खोली थी, कैफ़े टाइप ही है, और इसके पिज़्ज़ा वगैरह कुछ घर लेते जाएँ। तो ये जो है ये ऑटो वाला हमारा ड्राइवर ही है, और ये हमारे गाँव का है, इसी के साथ हम जाते हैं और ये हमें दुकानों के आगे काफ़ी ज़्यादा ले जाता होता है। तो इसको हमने भेजा कि जाके चेक करो, तो इसका ये कहना था कि वो तो अभी बंद है। और फिर अब ये सारी शॉपिंग करके हम लोग वापस आ रहे थे। और सिटी में शॉपिंग करना अगर आप रहते हो तो वो इजी होता है। वैसे तो ये है कि आप टाइम जो है वो शाम को शॉर्ट हो गया, अदरवाइज़ आप किसी भी टाइम निकल सकते हैं। लेकिन हम गाँव वालों के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम लोग ने टाइम से निकलना होता है। और अगर मैं कभी अपने घर से जाऊँ तो हम दोनों मियाँ बीवी तो काफ़ी सुबह निकलते थे, लेकिन अब ये है कि उन्होंने शॉप सा मतलब ओपन ही बहुत देर से करते हैं। हम दोनों मियाँ बीवी की तो कोशिश होती है कि हम 8 बजे तक निकल जाया करते थे और अपना काम ख़त्म करके बहुत हुआ तो 12 बजे तक वापस आ जाते थे। लेकिन जहाँ पे हम लोग निकले भी लेट है, क्योंकि काम शाम करते करते और फिर उसके बाद ये ऑटो वाला आया, उसके बाद हम लोग निकले हैं, तो काफ़ी देर लग गई थी। फिर वापसी पे भी उसी हिसाब से देर होती है। और गर्मी में तो लगता था कि पाँव भी जल गए और अंदर भी जल गया है। गर्मी में ना कोई ऐसा बैठने की जगह होती है सिटी में। और अगर वैसे तो खुद जाएँ तो इंसान कहीं बैठ के थोड़ा खा भी लेता है, तो खा पी लो, कोई आइसक्रीम वगैरह या बॉटल वगैरह पी लो। लेकिन ये है कि ये ऑटो वाला था, तो मुझे था कि इसने अब जल्दी पहुंचना होगा, कोई और काम भी करना होगा, तो अब हम जल्दी चलें। और ये जनाब नेक्स्ट डे था, और वो काम करते करते जनाब हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया। गर्मियों में हम लोग बिल्कुल नहीं लकड़ी पे काम करते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बाहर लग रही होती है। लेकिन सिलेंडर भी ख़त्म हो गया। वो तो खैर भर के फ़ौरन से आ जाता, गांव में शॉप है। लेकिन हमारे जो चूल्हा है उसको पता नहीं क्या हुआ था कि उसमें से आग निकलने लग पड़ी। तो फिर हम लोगों ने उसने भाई ने बोला कि ये यूज़ ना करो। तो मैंने कहा अब ज़ाहिर बात है, सब ने दिन को खाना है तो मैं ही पका देती हूँ, निमरा बेचारी क्या क्या काम करे। तो शॉर्ट काम हमने यही किया कि चावल बना लेते हैं। मैंने जो है वो बच्चों ने भी बोला कि चने वाले चावल बना दें, और मुझे खुद भी काफ़ी दिन से ना चने या मटर वाले चावल खाने का दिल कर रहा था। तो मटर तो थे नहीं लेकिन चने थे, तो मैंने कहा कि चलो। और ये थोड़ा बहुत आपने मुझे देख भी लिया है। और ये जनाब अब ये भाई जो है ये सिलेंडर लेके आ गया। छोटा वाला भरवा के लाया था कि फ़िलहाल इससे काम चला लो, लेकिन इसके ऊपर मैंने बोला कि हांडी तो नहीं बांध सकती है, इसके ऊपर तो यही है कि आप चाय वगैरह बना लें। लेकिन उसने कहा कि चलो गुज़ारा कर लो, जितना सी देर हो जाती है जब तक वो ठीक होता है तो इस पे गुज़ारा करो। और उसके बाद ये कपड़े निमरा ने धोए हुए थे, मैंने इसीलिए बोला कि कुकिंग का काम मैं करती हूँ कि वो कपड़े वगैरह धोती रही, सफाई वगैरह करती। और ये जनाब ये हमारी बाहर का किचन है, लेकिन आजकल इसमें जो है वो भाई ने अपनी चीज़ें रखी हुई हैं। और ये मैं टैंग पी रही थी कि ज़रा एनर्जी मिल जाए और थोड़ी ठंड मिल जाए। और टैंग जो है वो अब मेरा तकरीबन ख़त्म हो गया था, ठंडा ठार टैंग मैंने पिया। और टैंग के साथ साथ गर्मी में बैठ के तभी वक्त गुजर रहा था। और ये जनाब जो है वो साइड पे बर्तन धोने की जगह है, कम यूज़ करते हैं बाहर का किचन। सर्दियों में फिर भी कर लेते होते हैं, गर्मियों में तो बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है। ये जनाब दानों वाला भड़ोला है, और इसके साथ जो है वो जो है मेरे भाई की फसल कोई होगी जो मतलब हम बोरियों वगैरह में पड़ी हुई होगी, मैंने पूछा नहीं क्या है। और ये निमरा लूँ की हेल्पर है,
ये मुझे चावल धो के दे रही है यहाँ पे। पहले हम दोनों ने मिल के टैंक पिया था, अब चावल धो के दे देगी मुझे। पानी शानी पकड़ा देगी तो फिर ज़रा आसानी से बाहर पक जाता है, वरना मुझे पता नहीं क्यों गर्मी बहुत ज़्यादा अपने घर में लगती है। लेकिन ये है कि गर्मी में अब औरतों ने पकाना होता है, कौन पकाएं। अब ये जो मैं दिखा रही हूँ, ये मैं असल में चावलों में मैंने डाले थे टमाटर ब्लेंड करके, और उसी में जो है अदरक भी ब्लेंड करके डाल दी निमरा ने ऊपर ही, कि चलो आसानी हो जाए। ब्लेंड करने से ये है कि टमाटरों का टेस्ट एक एक चावल के दाने में आ जाता है। और जनाब लास्ट में ये दोबारा से जो हमने पफ पेस्ट्री बनाई थी, उसका मुझे साहब ने कहा कि आज फिर वो बिस्किट से बनाओ। तो शाम के वक्त, रात के वक्त जनाब मैं ये कटिंग करके उसके बाद बेकिंग कर लूँगी। बेक क्या करूँगी, ओवन मेरे घर में, अम्मी लोगों के घर में ओवन तो नहीं है, माइक्रोवेव है। तो फिर मैंने ये चूल्हे पे बनाए थे, और हमेशा इनके साथ यही होता है कि ये जैसे ही बनते हैं साथ ही ख़त्म हो जाते हैं, और कभी भी मैं आपको इनकी फ़ाइनल शक्ल नहीं दिखा पाई। तो इसके साथ ही आज का व्लॉग एंड होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। गर्मी में जो है वो सब बस बेहोश ही हुए हुए हैं। अल्लाह हाफ़िज़।